Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा था किस प्रकार से हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था। उसके पश्चात हमने एक टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल किया था, जो कि नोटपैड प्लस प्लस किस प्रकार से हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, वो पिछले सेशन में हमने सीखा है। इस सेशन में हम बात करेंगे किस प्रकार से अपना पहला पाइथन प्रोग्राम हम रन करके देखेंगे। जैसे मैंने बताया था, हमें दो चीज़ों की ज़रूरत थी। सबसे पहले पाइथन, और उसके पश्चात हमें ज़रूरत थी एक नोटपैड प्लस प्लस एडिटर की। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग कर सकते हैं, मैंने नोटपैड प्लस प्लस का प्रयोग किया है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रोग्राम सबसे पहले हम टाइप करेंगे, लेकिन इन सब की तैयारी के लिए मैंने एक पाइथन नाम से फोल्डर बना लिया है अपने डेस्कटॉप पे। आप इस फोल्डर को मैं खोल लेता हूँ। इस फोल्डर में मैंने पहले से एक प्रोग्राम बना रखा है, हेलो। अभी मैं इस प्रोग्राम को डिलीट कर देता हूँ, बिल्कुल नया प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ मैं। इसके लिए मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस खोल लूँगा। ये मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस एडिटर खुल गया है। यहाँ मैं सिंपल एक कमांड लिख दूंगा, प्रिंट, और ब्रैकेट ओपन करके हेलो वर्ल्ड, एक कॉमन प्रोग्राम जो लगभग हर लैंग्वेज में हम बनाते हैं। पहला प्रोग्राम, तो देखिए मैंने एक प्रोग्राम टाइप कर दिया है, छोटा सा एक लाइन टाइप कर दिया है, और ये मेरा पहला प्रोग्राम है। इसको सेव करूंगा मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे इसी फोल्डर में सेव करूंगा। पाइथन नाम के फोल्डर को ओपन कर लूंगा और इसका नाम रख दूंगा मैं hello.py। याद रखिएगा, आपको पाइथन के प्रोग्राम सेव करते समय .py एक्सटेंशन ज़रूर देना है। और नीचे से यहाँ से मैंने ऑल फाइल्स कर दिया है, ऑल टाइप्स के रूप में, और सेव कर देता हूँ इसे। अब मेरे पास पहला प्रोग्राम यहाँ सेव हो गया है। अगर यहाँ पाथ देखें तो C users ISST, जो मेरा फोल्डर है, डेस्कटॉप पे पड़ा है पाइथन नाम से hello.py। मैं इसे यहाँ से सेव कर लिया है मैंने, और इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखेंगे मेरे पास जो फोल्डर ओपन था, इसमें यहाँ hello.py फाइल पहले से आ गई है। अब मुझे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। या देखिएगा आपके पास C users ISST, जो मेरा डिफ़ॉल्ट पाथ है कमांड प्रॉम्प्ट पे, वो आ गया है। अब मुझे प्रोग्राम को रन करने के लिए टाइप करना है पाइथन, स्पेस दे दिया मैंने, और फिर उस प्रोग्राम का पाथ जहाँ ये प्रोग्राम है। तो मैंने फोल्डर ओपन कर रखा है, और यहाँ मैं ऊपर की तरफ क्लिक करता हूँ और इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, स्लैश मेरे प्रोग्राम की फाइल का नाम hello.py। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पाइथन कमांड लिखी है, उसके बाद मैंने अपनी फाइल का पाथ लिख दिया है और एंटर कर देता हूँ। यह मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ गया है। अगर आपको ये टिपिकल लग रहा है तो मैं इसके लिए एक और सजेशन दे देता हूँ। आप डायरेक्टली जहाँ ये प्रोग्राम पड़ा है उस पाथ में आ सकते हैं और वहीं से इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे कर सकता हूँ मैं। इसके लिए मैं cd टाइप करता हूँ, यानी कि चेंज डायरेक्टरी, यानी कि चेंज फोल्डर एक तरह से, और कंट्रोल V, जो मेरे पास पाथ कॉपी है, उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये मेरे पास ये डायरेक्टरी थी जहाँ पे फाइल पड़ी है, मैं इसी डायरेक्टरी के अंदर आ जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे एंटर कर देता हूँ। तो अब देखेंगे मैं इस डायरेक्टरी में आ गया हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में, C users ISST desktop पाइथन। अब दोबारा मुझे लंबा सा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है फाइल का, केवल मुझे लिखना है पाइथन स्पेस hello.py, और एंटर कर देता हूँ। मेरा प्रोग्राम रन हो गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो डायरेक्टली, जैसे मैंने ऊपर किया था, मैं कमांड प्रॉम्प्ट में कहीं पे भी हूँ, पाइथन कमांड मुझे चलानी है, साथ में उस प्रोग्राम का मुझे पाथ देना है। जैसे hello.py का मैंने पूरा पाथ दिया था। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि मैं चेंज डायरेक्टरी कर लेता हूँ और पाइथन के फोल्डर के प्रोग्राम्स जहाँ पड़े हैं
वहाँ पे मैं आ जाता हूँ। या ये भी ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि मुझे डेस्कटॉप पे पाइथन नाम से ही फ़ोल्डर बनाना है। आप किसी भी नाम से फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो जब मैं फ़ोल्डर में आ जाता हूँ, ये वाली कमांड में मैं पाइथन फ़ोल्डर में आ गया हूँ, तो फिर से पाइथन कमांड चलाता हूँ और उस प्रोग्राम का नाम मैं टाइप कर देता हूँ hello.py। अब देखेंगे यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया है। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। ये हमारा पहला प्रोग्राम था जो सिंपल प्रोग्राम्स था। कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेक्शन में हम अब देखेंगे किस प्रकार से नए प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ेंगे और उनको बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।